एवरीवन, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिक्योरिटी ही सीरीज़ में, या सिक्योरिटी के कोर्स बोल दो। अभी तक उसमें हम 4 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। एक बेसिक ऑथेंटिकेशन है, एक वेब की है, देन डेटाबेस की है, देन JWT है। ठीक है, अब उसके अंदर आगे चलते हुए एक होता है CSRF, जिसको हम डिसेबल कर देते हैं बार बार। राइट, अगर मैं यहाँ चलूँ और यहाँ हम लिखते हैं इसको, ये CSRF, ये इसको हम बार बार डिसेबल कर देते हैं। और ये जो होता है ये खुद से इम्प्लीमेंटेड होता है। पहला तो क्या है, ये है क्या और इसका यूज़ क्या है और रीज़न क्या है इसका। ठीक है, तो नाम तो इसका यही है CSRF। ये सिक्योरिटी होती है एक तरीके की, जो कि क्या करती है, जब ब्राउज़र की जो UI एप्लीकेशन होती हैं उसके अंदर ये इम्प्लीमेंट होती है। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको इम्प्लीमेंट करके रखता है, और पोस्ट के जो मेथड होते हैं वो सब जो है डिसेबल कर देता है इसके साथ ही। अब ये क्या करता है, इसका यूज़ केस क्या है, यूज़ केस इसका ये है, जब हैकर होता है भाई कोई, अब वो क्या कर रहा है, आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, यहाँ पेज है एक UI, ठीक है, बीट कुछ भी हो सकता है, ये HTML का पेज हो गया, कुछ HTML का पेज हो गया ये कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर टैग्स होते हैं, जैसे कि सपोज़ करो लिंक टैग लिया उसने, किसी हैकर ने, ठीक है। अब आपको उस वेबसाइट के किसी पेज पे लेके आया, रेल पे लेके आया, और समथिंग कुछ उसने यहाँ ऐसे करके कि href दिया उसने, देन कोई भी टैग देता है यहाँ पे लाके कि समथिंग HTTP इक्वल टू समथिंग, देन एक लिखता है, सपोज करो कि क्या लिखता है वो, इसमें ऐसे लिख सकता है कि www.bank.com देन ट्रांसफ़र इक्वल टू अमाउंट लगते हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो वो क्या करता है, उसने एक UI बना के रखा अपनी वेबसाइट पे, और एक लिंक टैग दे दिया, यहाँ पे लिंक टैग दे दिया, और लिंक टैग के अंदर उसने ऐसे एक URL बना के रखा है href करके। अब देखते हो भाई व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सब आता है ऐसा कुछ, एक लिंक दे देते हैं, या डमी वेबसाइट्स बना देते हैं, जैसे फेसबुक जैसी ही वेबसाइट होती है, URL में छोटा सा कुछ चेंज करके ऐसी वेबसाइट बना देते हैं। अब इससे होता क्या है कि ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे होते हैं हैकर लोग, ऐसा करके। इससे URL सेम है तो facebook.com ही दिखेगा, बट ये जो है, ये देखो एक एक्स्ट्रा लिंक लगा रखा है उसने, तो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आपका जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो ऐसे करके कर देगा। तो ये मेनली होता है कि स्प्रिंग बूट जो है CSRF का यूज़ करके जो आपकी सिक्योरिटी है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही इम्प्लीमेंट कर देता है, किसके लिए, UI एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, देन सेकंड जो चीज़ है वो है मेथड लेवल सिक्योरिटी। अब इसकी जो है, हम अब चलते हैं, इसका यूज़ केस देखते हैं, एप्लीकेशन बनाएंगे और वैसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या किस तरीके से आगे यूज़ होता है उसका। तो अगर मैं इसमें भी यहाँ चलूँ, मैं इस पर लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेथड सिक्योरिटी, राइट। अब अगर मैं समझाऊँ इसको, तो इसका जो एप्लीकेशन है, या एग्जांपल के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो जैसे अमेज़ॉन प्राइम देखते हो, अमेज़ॉन देखते हो, प्राइम हो गया या नॉर्मल हो गया। अब इसके जो वो होते हैं, प्लान्स होते हैं, अब जब इसका UI सेक्शन पे आते हैं हम, तो ऐसा कुछ बना हुआ होता है कि भाई आप नॉर्मल यूज़र हो, राइट, और एक यहाँ पे ऐसे करके बना होता है कि ये प्राइम यूज़र है, राइट, ऐसे करके लिखा होता है, और यहाँ पे प्राइस
लिखा होता है कि 0.00 रुपीज़ ऐसे करके। देन यहाँ पे उसने कुछ लिखा होता है 125.00 रुपीज़ स्लैश मंथली ऐसे करके। तो एंड बीट्स ऑन ऐसे करके उसने अलग अलग बहुत सारे प्लान बना रखे होते हैं, अलग अलग नाम दे रखे होते हैं, अलग अलग रेट दे रखे होते हैं ऐसे करके। तो ये जो है ठीक है, अब इस पूरे इसको हम जो है इस पूरे सेक्शन को ऐसे करके हम मेथड लेवल सिक्योरिटी की मदद से हम इसको बना सकते हैं। जो ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ है, एप्लीकेशन है, यूज़ केसेस आप लोग देख रखे हो आपने, मैं बस आपको बता रहा हूँ इसके अंदर किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, चलते हैं अगर इसमें आगे हम बनाते हैं, इसे प्रोजेक्ट बना के इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रहेगा प्लान्स कर देते हैं, प्लान्स या फिर मेथड सिक्योरिटी एंड प्लान्स ऐसे करके। देन जावा, देन टाइप M11 एंड 21 नेक्स्ट करते हैं। इसके अंदर मुझे वेब की डिपेंडेंसी चाहिए एक, क्योंकि मुझे पेजेस देखने हैं और बनाने हैं उसके अंदर। तो मैं टाइमलीव यूज़ कर रहा हूँ इसमें, सिर्फ ये 2 डिपेंडेंसी ले रहा हूँ यहाँ पे। देन हम एक सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी लेंगे, प्लस JPA, क्योंकि डेटाबेस का यूज़ हम इसमें करेंगे और ये वेब एप्लीकेशन होगी। JPA देन MySQL ड्राइवर, ये तो हम इसमें क्रिएट कर देते हैं। ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, MVC स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 यहाँ पे, और MVC देन मैं इधर आता हूँ और हम क्या करते हैं, पहले तो मुझे जो डेटाबेस की डिपेंडेंसी है यहाँ पे, इसके लिए मैं URL वगैरह दे देता हूँ। MySQL लोकल होस्ट 3306 देन /test, इसका यूज़र नेम था डेवलपर, पासवर्ड था इसका @123, राइट। देन इसमें मैं DDL ये ऑटो अपडेट और शो SQL होता है, वो करना चाहो कर सकते हो इसमें, ठीक है। देन इसके अंदर मैं इसमें ये सिर्फ ये करता हूँ, एक बार प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। इसके अंदर आगे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुझे यूज़र को हैंडल करने के लिए उसका DTO चाहिए रहेगा। तो यूज़र बनाते हैं, यूज़र एंटिटी, यूज़र है int ID @ID and right, string username and string इसका पासवर्ड, देन string g roles ऐसे करके। और इसमें मैं देता हूँ हाँ, ये रोल यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट ये मैं दे के रखता हूँ इसके अंदर। तो गेटर सेटर बना लेते हैं यहाँ पे, साथ में मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए होते हैं, सिर्फ 2। देन कंस्ट्रक्टर है सिलेक्ट नन करके, 2 कंस्ट्रक्टर मैंने इसमें ले लिए। देन इसको हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक इंटरफेस चाहिए होता है, रिपोजिटरी repo.user रिपोजिटरी।
रिपोजिटरी, और ये क्या करता है, एक्सटेंड्स करता है JPA रिपोजिटरी को। ये हमारा इंटीजर टाइप का देन ये है यूज़र, जो कि हमारा आ रहा है यहीं से। हाँ, इसके अंदर ऑप्शनल करते हैं, ऑप्शनल फाइंड बाय यूज़र नेम, सही है ये। हाँ, तो ये एक मेथड रेडी कर लिया है। इसके अंदर मैं जो क्या कर रहा हूँ, मैं रजिस्टर वगैरह के नहीं बनाऊँगा रजिस्टर करने के लिए, ताकि वो कर सके। अगर वो देखना हो तो आप बाकी वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। वो हम ऑलरेडी कवर कर दिया हम लोगों ने। तो इसमें हम पेज बनाएंगे पहले तो, एक HTML का। इसमें प्लान करके करते हैं, plan.html करके ये। और इसमें ऊपर चलते हैं XML, हाँ ये ऐड किया है इसमें। और इसमें करते हैं हम plans डैशबोर्ड, देन लिंक है ये, और इसमें मैं TH ऐड करता हूँ @ इसके अंदर हम CSS भी करेंगे, CSS// देन हम plans.css ये। और अभी के लिए मैं इसमें कंट्रोलर बना देता हूँ। कंट्रोलर ये रहेगा, प्लान्स कंट्रोलर रहते हैं, प्लान्स कंट्रोलर ऐसे करके ये होगा अपना कंट्रोलर। रिटर्न क्या करेगा ये, पब्लिक स्ट्रिंग प्लान्स पेज @get की मैपिंग होगी, और ये करेगा /plans प्लान्स रिटर्न करेगा प्लान्स को। तो ये पेज, इस पेज को यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ये जो एंड पॉइंट हमने बनाया है यहाँ पे ये। चलो भाई रिटर्न कर देगा, बट हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी लगा रखी है, तो एंड पॉइंट यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा। config.security config @config configuration। अगेन इसके अंदर हमें 3 मेथड चाहिए होते हैं, पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन इसकी होती है बीन। देन दूसरा मेथड होता है एक पब्लिक पासवर्ड इनकोडर @bean। एंड थर्ड मेथड होता है अपना यूज़र डिटेल्स के लिए, वो तो हम उसमें बनाते हैं, रिटर्न करते हैं न्यू बी पासवर्ड इनकोडर। देन इसके अंदर http.authorize http रिक्वेस्ट, ये इसके अंदर auth, नीचे आते हैं auth.request matcher /plans.permitall.anyrequest.authenticated, ये इतना। देन इसमें अब देख रहे हो भाई हमने CSS भी यूज़ कर रखी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, /CSS/ स्टार कर देते हैं यहाँ पे, CSS का कुछ भी है, और हम परमिट कर दिया हमने। http.build करते हैं यहाँ से, तो ये एक्सेसिबल हो जाएंगे प्लान्स इसके। और इतना किया, प्लान्स इसके एक्सेसिबल हो गए। और हम क्या करते हैं इसमें, इसे बंद करो। तब इतना चला के देखते हैं पहले।
चला। देन इसके अंदर हम चलते हैं लोकल होस्ट ये करके स्लैश प्लान्स या प्लान्स है प्लान्स ये। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो प्लान्स डैशबोर्ड करके ऊपर लिखा आ रहा है स्लैश प्लान पे। अब हम इसे बना सकते हैं पेज को। तो पहले पेज बना लेते हैं। तो जैसे जैसे इसके अंदर बाकी हम इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे जो भी इसमें चेंजेस करने हैं। तो div डॉट कंटेनर है ये। देन div डॉट कार्ड है। h2 रहेगा हमारा क्या रहेगा यहाँ पे h2 योर प्लान्स। इसमें हम आते हैं नीचे स्पैन टैग लेते हैं और टेक्स्ट इक्वल टू डॉलर। इसमें रहेगा प्लान और फ्री। तो अभी के लिए इसका जैसे फ्री प्लान में आता है यूज़र तो फ्री राइट। div इसमें चलते हैं th क्लास फीचर प्लस डॉलर प्लान इक्वल टू प्रीमियम अनलॉक्ड या फिर लॉक्ड। देन इसमें हम स्पैन टैग लेते हैं एक क्लास रहेगी आइकन th टेक्स्ट डॉलर प्लान प्रीमियम जो ऊपर ऐड किया हमने तो उसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमें दिखाना है वहाँ पे वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मैं टिक सिंबल डालने हैं यहाँ टिक लिख रहा हूँ और यहाँ लॉक लिख रहा हूँ अभी के लिए। तो इसको हम डाल देंगे एक्सेस टू एनालिटिक्स। सिमिलरली मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से और नीचे आते हैं डाउनलोड रिपोर्ट्स। हम इसको कॉपी करते हैं वापस से और नीचे आते हैं एक्सपोर्ट डाटा देन क्या करते हैं ए टैग लेते हैं th ये है यहाँ पे @ ये करके स्विच प्लान स्पैन लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हो गया डॉलर आया प्लान इक्वल टू प्रीमियम
इसमें रहेगा क्या कि अगर फ्री होगा तो उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप प्रीमियम में स्विच करना चाहते हो, एंड अगर प्रीमियम है तो उससे पूछ रहे हैं हम कि वो स्विच करना चाहता है फ्री में। देन एक नीचे बनाते हैं दोबारा, क्या है इसमें, इसके अंदर हम लेंगे क्लास इक्वल टू डाउनलोड btn, और इसमें हम स्पैन नहीं ले रहे, th का ही होगा, एंड ये होगा डाउनलोड रिपोर्ट। इतना। तो एक बार इसको चेक करके देखते हैं, अभी तो इसमें एरर आने चाहिए। योर प्लान्स लॉक एक्सेस टू एनालिटिक्स, हाँ ठीक है। तो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, मैं इसमें CSS ऐड करता हूँ। उसके लिए हमें स्टैटिक के अंदर CSS, और इसके अंदर एक स्टाइल होगा, किस नाम का, प्लान, वो चेक करते हैं किसका बनाया था हमने। हमने plans डॉट CSS, ये तो डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक करता हूँ, सब चेक करने के लिए कि ये जो है ये यहाँ पे लेता है या नहीं लेता। ले लिया इसने, तो CSS हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है। चलो भाई बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। मार्जिन 0, देन हाइट 100 VH, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, देन बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, इसमें 135 डिग्री DG, ये रहेगा अपना H1A73E8, और साथ में होगा ये कलर 9C2727B0, ये दो कलर। देन फॉन्ट फैमिली हम यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, हाँ ठीक है, ये यूज़ कर लेते हैं। देन कंटेनर जो बनाया था, डिस्प्ले होगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, देन डॉट कार्ड था विथ VI विथ 350 पिक्सल, पैडिंग 30, बॉर्डर रेडियस 20, बैकग्राउंड और GBA ये 255 and 255 and 255 then 0.15, ये बॉक्स शैडो M32, 3 दी RGB है ये, और लास्ट वाला हम इसको 25 करते हैं।
देन बैकड्रॉप फिल्टर, ये ब्लर कर देते हैं इसे 12, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड RGBA 255 255 255 and 0.3, टेक्स्ट अलाइन होगा सेंटर, देन इसका कलर जो होगा वो होगा वाइट, एंड डॉट कार्ड का H2 जो दिया था हेडिंग हमने, मार्जिन बॉटम रहेगा 20 पिक्सल 20 बॉटम, फॉन्ट साइज रहेगा 22, लेटर की स्पेसिंग होगा 1 ना। और क्या करते हैं इसमें हम, फीचर, ये फीचर की पैडिंग रहेगी कितनी, 12 पिक्सल, मार्जिन होगा इसका 10 पिक्सल 0, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, देन गैप 10 एंड फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। देन इसमें था लॉक्ड एंड अनलॉक्ड। लॉक्ड के लिए बैकग्राउंड मैं लेता हूँ क्या, RGBA 255 12, ओपेसिटी रहेगी मेरी क्या 0.6 इतना, देन अनलॉक्ड इनसे बैकग्राउंड रहेगा, ओपेसिटी इसमें रहेगी, देन यहाँ पे हम आते हैं, इसको हम 30 करते हैं, ओपेसिटी रहेगी इसकी 1, और बीच में फॉन्ट वेट बोल्ड। देन हमने एक आईडी बनाई थी स्विच के लिए, स्विच आईडी बनाई थी, और साथ में एक डाउनलोड BTN था, डाउनलोड BTN, यस। इसमें मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, पैडिंग 12 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, विथ 100%, देन डिस्प्ले फ्लेक्स, नहीं ब्लॉक करते हैं इसे, ब्लॉक, इसको करके यहाँ पे 225 करते हैं, यहाँ से कलर वाइट है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 16, कर्सर पॉइंटर, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर करते हैं 6 का, एंड ट्रांजिशन
0.3 सेकेंड। चलो इतना बना के एक बार चेक करते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। हाँ सही लग रहा है। ओके गुड। देन लास्ट में क्या रहेगा, वही स्विच देन इसका रहेगा हवर एंड जो मैंने डाउनलोड बटन का हवर बनाया है ये। लास्ट में इसको हम कर देंगे 4, इतना 4 कर देंगे और इसको ठीक है। तो ये बटन ज़्यादा बड़ा हो गया है। प्लान्स बटन डाउनलोड रिपोर्ट एंड स्विच टू प्रीमियम दिस। ओके इसकी जो विड्थ है मैं 90 दे देता हूँ यहाँ पे। गुड ठीक है। तो ये प्लान्स हो गए, इसके ऐसे हम बना रहे हैं। एंड योर प्लान, जो भी इसका प्लान नेम होगा वो हम अपना टाइम लीव से यहाँ से पास कर देंगे। वो कैसे करते हैं, इसमें आते हैं प्लान्स कंट्रोलर। यहाँ पे हमें चाहिए रहता है मॉडल, ये मॉडल। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यहीं से मॉडल एंड मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। प्लान दिया हमने वहाँ पे। देन ये होगा यूज़र के बेस पे, तो यूज़र ही है हमारे पास, तो प्राइवेट स्ट्रिंग करंट प्लान इक्वल टू फ्री। इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ऐसे करके। एड ऑल, अच्छा एड एट्रीब्यूट क्या प्रॉब्लम है, मॉडल है तो अच्छा ऐसा लगा रखा। ओके देन करंट प्लान में मुझे फ्री मिल जाएगा। अगर मैं इसको फिर रीस्टार्ट करता हूँ देन इसको हम एंटर करते हैं करंट प्लान, अंदर चलते हैं एक बार। यार रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। प्लान अरे यार प्लान ना, इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो आ गया ये करंट प्लान फ्री है और कुछ भी एक्सेस नहीं है इसमें। एक्सेस टू एनालिटिक्स में लॉक आ गया, इसमें लॉक है, इसमें लॉक है। नहीं कह रहा स्विच टू प्रीमियम एंड डाउनलोड रिपोर्ट ऐसे करके। तो डाउनलोड रिपोर्ट का जो ये है, ये तो भाई लॉक रहना चाहिए फ्री के लिए। अब यूज़र के बेसिस पे होगा ना कि भाई अगर फ्री है तो लॉक है, देन अगर प्रीमियम है तो डाउनलोड कर सकता है, राइट। एंड स्विच करने के लिए मतलब उस पर क्या रहता है, जो भी मैंने बताया था कि पेमेंट का कुछ रहता है यहाँ पे ऐसे करके, अलग अलग प्लान रहते हैं और वो कर सकता है, राइट। तो इसमें फिर आप अलग लॉजिक लगा सकते हो कि भाई जब स्विच पे क्लिक करते हैं तो आप पेमेंट करवा सकते हो उससे, देन उस पर कुछ भी ऐसे करके करवा सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर वो तो रहेगा नहीं, मतलब पेमेंट तो हम करानी नहीं है अभी हमने। तो सिंपल ही हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्ट्रिंग
स्विच प्लान, ये रहेगा अपना गेट मैपिंग। और अभी जो था ऊपर करंट प्लान, ये है फ्री इक्वल टू करंट प्लान डॉट इक्वल्स फ्री है तो हम उसमें प्रीमियम कर देंगे, प्रीमियम कर देंगे, नहीं तो हम उसमें फ्री कर देंगे। ये स्विच कर रहे हैं बस आपस में, यही लॉजिक है। देन हम क्या करेंगे, इसको री डायरेक्ट कर देंगे प्लान के पेज पे, प्लान के पेज पे। ये रिटर्न इतना, और ये रहेगा अपना स्लैश। तो हम आते हैं, तो ये बना के रखा हमने स्विच प्लान, ये तो ये भी रेडी हो गया। हाँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है एक्सेस, हाँ ठीक है, डिनाइड ही रहना चाहिए क्योंकि मैंने इसको यहाँ ऐड नहीं करा। ये बैक करते हैं, हम स्विच प्लान करते हैं। हाँ ये देखो प्रीमियम पे आ गया, स्विच टू फ्री। प्लान्स स्विच टू दिस, अरे यार प्लान है क्या यहाँ पे, प्लान करो। प्लान्स ये, हाँ ये देखो ठीक है कि फ्री है तो सब लॉक है, और खुल गया तो प्रीमियम है तो सब दिख रहा है, राइट। अब जो है भाई यूज़र है, यूज़र के बेसिस पे है ये चीज़ कि अगर ये प्रीमियम है या फ्री है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूज़र जो हमने डेटाबेस में सेव करा के रखा है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें सर्विस बना सकते हैं, एक सर्विस बना सकते हैं एक। इसमें क्या करेंगे हम, कस्टम यूज़र डिटेल जो रहता है हमारा, कस्टम यूज़र डिटेल्स, क्योंकि हमें उसकी रोल चाहिए उसका, @सर्विस होगा, इम्प्लीमेंट्स करेगा यूज़र सर्विस, यूज़र डिटेल्स को, देन लोड, हाँ लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। इसके अंदर में सर्विस है, रिपो को यूज़ कर सकते हैं। देन ये रहेगा फाइनल, ऐसे करके ना, ठीक है। तो इसमें से मैं इसको निकाल लूँगा, कैसे, ऐसे करके डॉट और एल्स नल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये भाई यूज़र देगा, कौन सा यूज़र देगा, ये वाला यूज़र देगा। यूज़र इक्वल टू इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, ये नल है, नॉट इक्वल टू नल है, तो मुझे क्या करना रहता है, मुझे इसमें इसकी जो डिटेल्स है वो वापस रिटर्न करवा दो। ये रिटर्न कर देंगे यूज़र की डिटेल को, यूज़र की डिटेल डॉट बिल्डर डॉट, जो उसका यूज़र नेम होगा ये, हाँ इसके रोल्स को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ऐसे करके। गुड, ठीक है। देन एल्स में हम क्या करते हैं, थ्रो न्यू यूज़र, हाँ ठीक है, ये इतना। तो ये क्या करता है, ये यूज़र नेम निकाल लेगा यहाँ से इसके बेसिस पे।
और ये चलेगा अपना जब हम लॉगिन करेंगे या सिक्योर्ड वाली चीज़ के लिए होगा। और इसमें हमने सिक्योर्ड अभी कुछ बनाया नहीं है, करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा था मेथड की सिक्योरिटी, राइट। तो उसके लिए बनाते हैं अब यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग डाउनलोड रिपोर्ट, ऐसे। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें गेट की मैपिंग लगाते हैं एक, और डाउनलोड रिपोर्ट ये कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। गेट की मैपिंग हो गई। देन इसके अंदर रिस्पॉन्स बॉडी, देन @ प्री ऑथराइज, ये क्योंकि मुझे इसमें इसके रोल्स चेक करने हैं। तो हैज़ अथॉरिटी, ये हैज़ अथॉरिटी में मुझे ये चेक करना है प्रीमियम है। तो अगर प्रीमियम है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस एंड पॉइंट को, नहीं तो मैं नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा। अभी देखना एरर मारता है क्योंकि मैंने इसमें डेटाबेस में कोई रोल जो है वो सेव ही नहीं कराया, ऐसा कुछ, सिर्फ यूज़र नाम से सेव है, डेट्स इट। तो हेयर, हाँ, सिर्फ ये करता हूँ। तो ये भाई मेथड की सिक्योरिटी लग रही है यहाँ पे, ऐसे करके प्री ऑथराइज, देन इसके रोल्स वगैरह चेक करता है ऐसे करके। हमें देखना एरर आते हैं। तो अब इसने पासवर्ड जनरेट नहीं करा है क्योंकि लोड यूज़र बाय यूज़र नेम का यूज़ करके डेटाबेस ढूंढेगा अब। चलो इधर चलते हैं और इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखो ये क्या कह रहा है, डिनाइड हो गया और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ करके। साथ में हम क्या कर सकते हैं, अब जब भाई कहाँ गया वो कन्फिगरा, साथ में हम इसमें क्या कर सकते हैं अब कि http.form login ये या बेसिक http basic डॉट http basic है। देन कस्टमाइजर डिफ़ॉल्ट करता हूँ और बस। तो उसकी लग गई सिक्योरिटी। इधर चलते हैं और एंटर मारता हूँ। तो ये देखो, ठीक है भाई, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो ऐसे करके, क्योंकि हमने बेसिक लगा रखा है तो इस करके ऐसे कर रहा है। अगर फॉर्म लॉगिन दोगे तो फॉर्म आएगा। इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, सबसे पहले तो यही करके देख लेते हैं। क्या था, यूज़र था एंड पासवर्ड था, साइन इन करता हूँ। तो ये देखो, हेयर इज़ द रिपोर्ट ऑफ द प्लान। तो इसने क्या किया है, इसने ये चला दिया है। कैसे, लॉगिन होने के बाद में, लॉगिन होने के बाद इसने ये चला दिया, बट इसने ये तो चेक करा ही नहीं है, ये तो इसने चेक करा ही नहीं है, इसने बस सिंपली चला दिया है। तो अगर मैं इधर जाता हूँ, डाउनलोड पे चलते हैं, तो अभी भी एक्सेसिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लॉक्ड इन है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले तो जो पॉपअप आ रहा है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको ये ना करके डॉट फॉर्म लॉगिन था, ये फिर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
इसको एंटर करते हैं। देन अभी तो चलेगा ये, लोकल होस्ट 8080/plan था, फ्री वाला आ रहा है। डाउनलोड पे जा रहा हूँ तो ये कह रहा है भाई आप लॉगिन करो। बढ़िया, और चलना भी इसी तरीके से चाहिए, यही इसका वो है, यही इसका चलने का वे है, राइट। अब आते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, अब हम इसे चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस एक बार ओपन कर लेता हूँ, उसमें आपको यूज़र दिखाता हूँ क्या यूज़र है क्या नहीं है, उसके रोल्स के बेसिस पे हम इसको करके देखते हैं। ओपन कर लिया, 2 यूज़र है हमारे पास, यूज़र एंड गौरव नाम का, दोनों का जो रोल्स हैं वो यूज़र है। देन पासवर्ड है कुछ। इधर आते हैं, ये भाई अभी काम नहीं कर रहा, रीज़न एक एनोटेशन लगती है यहाँ पे, इनेबल, ये मेथड सिक्योरिटी, प्री पोस्ट इनेबल करके ट्रू कर सकते हैं, ऐसे करके। मैं से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, इधर चलते हैं वापस से। चलो भाई एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और कैसे, तो अभी तो ये आ रहा था यहाँ पे, मैं इसे फिर से कैंसिल करता हूँ। न्यू विंडो, लोकल होस्ट, प्लान्स पे चलते हैं एंड इस पे चलते हैं, यूज़र पासवर्ड, लॉगिन करता हूँ। तो भाई इसने एरर मार दिया, यही इसका वो था, क्यों, क्योंकि इसके पास रोल्स नहीं है ये वाले। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, एरर की हमने कोई मैपिंग करनी रखी और ये फॉरबिडन ही दिखा रहा है। रीज़न बीइंग कि भाई ये सिक्योर है, फॉरबिडन है, आपके पास नहीं है रोल, तो भाई आप नहीं एक्सेस कर सकते इसको। हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करके मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, ये लो प्रीमियम, अप्लाई करता हूँ इसको, डेटाबेस में ही चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें यहाँ प्रीमियम ऐड कर दिया। अब मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड करता हूँ, तो अभी भी ये आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई इसने शायद लिया नहीं है प्लान्स, देन डाउनलोड दिस, हाँ चल गया, देखो। तो हेयर इज़ द रिपोर्ट ऑफ द प्लान, इसे करके। तो रोल्स के बेसिस पे हम इसको यूज़ करते हैं, प्री ऑथराइज एंड पोस्ट ऑथराइज को। प्री ऑथराइज मतलब जो पहले चलेगा मेथड से और चेक करेगा आपका प्रीमियम है नहीं है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कि भाई अब मेरे को ऐसे डेटाबेस में जाके ना चेंज करना पड़े, तो मैं इसमें एक यूज़र की सर्विस है ना, यहाँ पे यूज़र सर्विस बना लेता हूँ, यहाँ पे यूज़र की सर्विस, ये। देन ये क्या करेगा, बस सेव करेगा यूज़र को प्लान चेंज करके, बूलियन चेंज प्लान, ऐसे करके इतना। तो भाई इसको कुछ चाहिए होगा, इंटरफेस चाहिए भाई मुझे। इसको कुछ चाहिए होगा, यूज़र का, ये यूज़र का DTO, ओके। देन इसकी हमने इम्पल बनानी पड़ेगी, IMPL PL। जो चलते हैं यूज़र सर्विस IMPL सर्विस रहेगी, ये इम्प्लीमेंट्स करेगी यूज़र सर्विस को। एक मेथड डालते हैं चेंज प्लान का। इसके अंदर क्या है, ये जो चल रहा है स्विच प्लान, इसके अंदर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, कैसे, फाइनल यूज़र की ये plans controller is this user service dot change plan
और जो भी इसका करंट प्लान है वो मैं इसमें पास ऑन कर दूँगा इतना। तो ये स्ट्रिंग टाइप का ना, स्ट्रिंग टाइप प्लान ये किया, स्ट्रिंग एंड रोल, समझे कुछ? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक प्लान मैंने यहाँ बताया इसको कि भाई ये करंट प्लान है और उसी हिसाब से रोल सेट करा रहा हूँ इसका, ऐसे करके। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ दोबारा, क्या, ऐसे करके कि भाई मैं इसको यहाँ पे फिर से चेक कर लेता हूँ ऐसे करके कि भाई अगर ये फ्री है, ये फ्री है अगर, तो भाई इधर चलो यहाँ पे और यहाँ पेस्ट करो, और ये फ्री अगर है तो हम क्या करेंगे, इधर चलेंगे, इधर नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे, इसे कॉपी करेंगे, वापस चलेंगे और हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये तो रोल जो है वो यूज़र कर देंगे, अगर फ्री है तो ये कर देंगे, अगर फ्री नहीं है तो हम प्रीमियम कर देंगे ये, ठीक है। ये हमने यहाँ क्या किया, हमने इसमें पास कर दिया, ऐसे करके चला गया पास। और हाँ भी इसमें नीड तो है नहीं मुझे ऐसे बूलियन की। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एक जो रिपो थी यहाँ पे, रिपो यूज़र की, यूज़र रिपो, देन दिस रिपो लिए यहाँ पे, देन क्या करेंगे कि जो यूज़र है, आप देखो भाई मुझे, मैं अपडेट कर रहा हूँ इसको यूज़र को, तो दो चीज़ें रहेंगी, पहले मुझे निकालना पड़ेगा, इसको निकालूंगा और फिर उसमें चेंज करूँगा। तो अपडेट इस तरीके से होता है कि पहले उसको गेट करो, देन अपडेट करो, देन उसको सेव कर दो, ऐसे, ठीक है। देन तो क्या करेंगे, यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड यूज़र बाय यूज़र नेम। अब भाई मुझे ये चाहिए, मैं ये कहाँ से लेके आऊँ, स्विच करवाने के लिए दो तरीके हैं इसमें भी कि भाई जब लॉगिन जब कर रखा आपने, लॉगिन जब कर रखा है तो HTTP की जो रिक्वेस्ट है वहाँ से निकाल लोगे भाई कोई ऑथेंटिकेटेड है यूज़र। अगर ऑथेंटिकेटेड है, जो कंटेक्स्ट होल्डर था हमारा ऑथेंटिकेटेड अगर है, तो हम वैसे करके यूज़ कर सकते हैं कि जो भी ऑथेंटिकेटेड है यूज़र उसके हिसाब से हम ऐसे करके कर सकते हैं, रोल्स को कर सकते हैं। या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं इसे, इसको प्लान्स में चलते हैं, यहाँ पे भी हम कैंसिल कर देते हैं। और ये भी क्या रहेगा, इसको भी हम सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करूँगा तो मुझे यूज़र जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। यूज़र मिल गया, यूज़र मिल गया तो हम उसको, यूज़र को चेक कर सकते हैं डेटाबेस में, उसको निकाल सकते हैं और हम उसको अपडेट कर सकते हैं, वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिक्योर करता हूँ, अगर मैं सिक्योर नहीं करता तो मेरे पास दो केसेस हैं, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिलेगा तो वो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में पड़ा होगा, और नहीं मिलेगा तो वो नहीं पड़ा होगा, उस बेसिस पे। तो डिपेंड करता है आप कौन सी उसके साथ जाना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इधर चलते हैं, रोल पे आते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ तो भाई करना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट दिस डॉट गेट कंटेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन, इतना। ये क्या देता है, ये देता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन इक्वल टू एंड ऑथेंटिकेशन डॉट गेट, भाई कुछ तो देता है ये, देख रहे हो, कुछ तो देता है ये, इतना कुछ। तो भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा आउट करते हैं,
ऑथेंटिकेशन को इसके प्रिंट करा लेते हैं एक बार, 2-3 चीज़ें प्रिंट करा के देखते हैं भाई क्या क्या डिटेल आ रही हैं। ऐसे करके प्रिंसिपल को कर देते हैं टू स्ट्रिंग करके। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, प्रिंसिपल कर दिया है। गेट, इसमें नेम निकाल लेते हैं। ये सब चेक करने के बेसिस पे है, तो आप भी ऐसे करके चेक कर सकते हो कि भाई क्या क्या इसमें है और मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। देन प्रिंसिपल निकाल लिया हमने, नेम निकाल लिया, और क्या है, डिटेल्स ये भी देख लेते हैं। डॉट टू स्ट्रिंग इतना करके। ऑथेंटिकेशन अगर नल नहीं है, ठीक है, और इसको क्या हो गया, इसको अभी के लिए हम ऐसे कर देते हैं और इधर चलते हैं, इसको रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या कहता है। और इधर चलते हैं वापस से, स्विच प्लान, ये कुछ दिया, ये देखो क्या बोल रहा है भाई, अनोनिमस यूज़र है, हमारे पास है ही नहीं यूज़र ये। नीचे ये ऐसा कुछ दिखा रहा है कि भाई आईडीज़ की ये है समथिंग समथिंग, तो डिटेल्स है, हटा दो, ये मिल रहा है मुझे, ठीक है, ओके गुड। इसमें मैं एक पैरामीटर और ले सकता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग यूज़र नेम ऐसे करके। तो मैंने जैसे बोला था कि भाई अगर आपको मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, तो भाई आप ये केस फॉलो कर सकते हो कि हमने इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है ऐसे करके, उस बेसिस पे कर दिया। बट ये जो होता है लॉगिन के बाद ही होता है। तो ये किया मैंने। देन नेम जो है ये, इसको ऐसे ही पास कर देता हूँ, डायरेक्ट किया मैंने यहाँ से, और मैं इसको अभी के लिए मैं हटा नहीं रहा, सिर्फ ऐसे ही रखते हैं। ऑथेंटिकेशन मैंने ऐसे करके निकाल लिया है, या फिर यहाँ से ना पास करके इतना करते हैं, इधर करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम डायरेक्ट इधर ही करेंगे सर्विस में अपनी। यहाँ पेस्ट करो इसको, हम क्या करेंगे, ये पेस्ट डॉट इक्वल्स किसके, ये क्या बोलेंगे, इफ भाई ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स अनोनिमस यूज़र नहीं है, ये लॉगिन करके बैठा है, तो मुझे उसको फैच करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यूज़र की जो रिपो है, ये फाइंड यूज़र बाय यूज़र नेम, एंड ये कर दिया मैंने डॉट और एल्स नल ऐसे करके। और ये क्या करेगा, मुझे यूज़र दे देगा, इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, तो मुझे उसके जो रोल हैं, यूज़र डॉट रोल, ये सेट रोल्स, और ये कर दूंगा उसमें, कर दिया। और सेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, मैं करता हूँ रिटर्न ट्रू, नहीं तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ये इतना। मैं इसे प्रिंट भी करा लेता हूँ, रोल्स चेंज्ड ऐसे करके, यहाँ करते हैं रोल्स अनचेंज्ड, कि एटलीस्ट हमें तो पता रहे भाई हो क्या रहा है। ठीक है, तो अनोनिमस ही है ये ऐसे करके ये कर रहा है, ये देखो रोल्स अनचेंज्ड, रीज़न
कि भाई लॉगिन नहीं है, फ्रंट एंड पे आ रहा, मज़े ले रहा है, लेता रहा भाई, ऐसे करके। ठीक है, अब जब मैं इधर आता हूँ बाई डाउनलोड रिपोर्ट, तो यूज़र आते हैं एंड पासवर्ड आता है, ऐसे करता हूँ तो भाई चल गया यहाँ पे रीज़न के भाई हमने इसको ये तो ये यहाँ पे ऐसे था, तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें हम इसको प्लान्स था किया हमने ऐसे, अरे भाई नहीं रोबोट में यार, ट्रैक्टर लोकल होस्ट 8080/plans, इसको हम क्लियर कर देते हैं। हाँ लॉगिन कर लिया ना हमने, लॉगिन कर लिया है तो कुछ हुआ देखो, हो गया। डेटाबेस में देखते हैं एक बार, सिलेक्ट यूज़र दिस करके, ये देखो रोल चेंज, फिर से चेंज करता हूँ, प्रीमियम हो गया तो रोल चेंज, फिर चेक करते हैं एक बार, तो देखो प्रीमियम हो गया है। अब हम इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं ऐसे फ्रंट एंड पे कि भाई अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें मिल जाए, अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो ना मिले, बटन दबा रहा हो दबाता रहे भाई। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। और भाई जो ये सिक्योरिटी है ऐसे करके, ये मेथड लेवल सिक्योरिटी, तो ये इसको ऐसे एक्सेस या ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाता है मेथड के बेसिस पे और रोल्स के बेसिस पे। देन इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं, क्या अगर मैं यही करता हूँ दिखाने के लिए, यहाँ पे ऊपर इधर है हैज़, ये देखो हैज़ अथॉरिटी, हैज़ ऑल अथॉरिटी, हैज़ ऑल रोल्स, एनी रोल, हैज़ परमिशन। तो इसमें हम ऐसे करके हम काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, एक अथॉरिटी है या एक से ज़्यादा अथॉरिटी हैं, उसके बेसिस पे जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है हम उसके बेसिस पे इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देन नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो SSO के ऊपर आएगी, वो है जो है वो स्प्रिंग सिक्योरिटी का ही पार्ट है, बट वो जो होगा वो 5 सेपरेट वीडियोस आएंगी उसकी, जो कि क्या होगा जिसमें मैं एक डैशबोर्ड होगा, देन लॉगिन होगा, ओथ होगा, अपना क्लाइंट होगा और रिसोर्स सर्वर होगा। ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब करो जल्दी, 1000 पार कराओ भाई जल्दी।